Hello friends, I'm your mental health expert मौसमी। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। वो है डिप्रेशन। फ्रेंड्स, डिप्रेशन बहुत ही कॉमन शब्द है आज के जीवन में। चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, टीनेजर्स हो, सभी इसके विषय पर बात करते हैं। लेकिन एक समय था जब खास करके हमारे भारत के अंदर कभी भी इस शब्दों को कोई ना सुनते थे ना जानते थे। लोगों को इसके विषय में कुछ मालूम भी नहीं था। हाँ, कुछ व्यक्ति थे जो इसके विषय में जानते थे, पढ़ते थे। लेकिन ये विषय इतना कॉमन कब से हुआ? मैं समझती हूँ लास्ट 15 to 20 ईयर्स हुए होंगे। ये शब्द ऐसा हो गया है कि घर घर तक पहुँच गया है। और आपको ना घर घर में एक डिप्रेशन के पेशेंट तो आपको मिलेगा, उसका अधिक भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि डिप्रेशन क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। अभी मान लीजिए हमारे जीवन में कोई एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में से हमारे फैमिली पूरे जूझ रहे हैं, तो हम बहुत दुखी भी हैं, किसी से बात भी नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। तो लोग हमें देख के बोलते हैं कि अरे तुम तो बहुत डिप्रेस्ड हो भाई। लेकिन क्या इसको डिप्रेशन की बीमारी बोली जाएगी? मेरा कहने का भाव यही था फ्रेंड्स कि एक डिप्रेशन होना, डिप्रेस्ड फीलिंग आना और डिप्रेशन डिसऑर्डर में है ना काफ़ी अंतर होता है। मान लीजिए किसी के घर में उसका कोई अपना, उसका शरीर चला जाए, वो इतना दुखी होता है। फिर जॉब भी जा सकती है किसी का, और किसी का फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि किसी का ब्रेकअप हो गया हो, किसी का डाइवोर्स सिचुएशन है, फैमिली में शांति नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है। तो ऐसे वक्त पर है ना लोग डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन आना जीवन में ज़रूरी नहीं कि वो डिप्रेशन की है ना वो शिकार है या तो उसका डिप्रेशन की कोई बीमारी है। मैं आज आप सभी को यही समझाऊंगी कि डिप्रेशन की बीमारी कब मानी जाएगी। फ्रेंड्स, डिप्रेशन में कुछ सिम्टम्स होते हैं, खास करके बहुत ज़्यादा है ना स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होगा, सोशल आइसोलेशन होगा, फिर एक सीवियर सैडनेस रहता है, गिल्ट रहता है, फिर उसके अंदर एक वर्थलेसनेस जिसको बोलते हैं उसका फीलिंग भी रहता है। फिर जो एक ख़ास चीज़ है वो है कि कोई भी चीज़ में उसका मन नहीं लगेगा। कोई भी एक्टिविटी में, उसको टीवी देखने बोलो उसमें भी नहीं, बाहर जाओ वो भी नहीं, खाना खाओ वो भी नहीं, मतलब हर चीज़ में आपको लगेगा कि जैसे एक लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ तक कि सेक्सुअल इंटरेस्ट भी उसका कम होगा। कोई सिम्टम्स तो ऐसा होता है कि बिल्कुल इतना चुप हो जाते, इतना खामोश हो जाते हैं कि एक शब्द भी मुँह से नहीं बोलते। और एक ख़ास चीज़ ध्यान देने वाली होती है डिप्रेशन में, वो है ये डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं ना बहुत ज़्यादा रोते हैं फ्रेंड्स। तो ये आप देखना कि अगर कोई इतना ज़्यादा रो रहा है और वो रोने के समय एक ही चीज़ बोलते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है,
मुझे कुछ भी अच्छे नहीं लग रहा है, कम से कम दिन में 50 बार बोलेगा, उससे भी ज़्यादा 100 टाइम भी हो सकता है। ठीक है, और उसका डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स। उसको या तो भूख लगेगा या तो भूख बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ होता है और मूड बहुत लो हो जाता है। तो अपने आप को घर में बंद कर देगा। किसी किसी का डिप्रेशन इतना भयंकर होता है कि वो सेल्फ हार्म भी कर लेते हैं, या तो अगर किसी को पता ना चले, कोई उसको समझे नहीं, तो ऐसा कंडीशन में अगर वो बहुत दिन तक रहे तो उसमें सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, है ना। हम देखते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे वो उसने ऐसा कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, और वो तो इतना अच्छा लड़का था, वो तो इतनी अच्छी लड़की थी, कैसे कर लिया भाई। लेकिन ज़रूर वो डिप्रेशन में चल रहे थे, और सिर्फ डिप्रेशन नहीं था, उसका डिप्रेशन डिसऑर्डर की तरफ जा रहा था, जिसको किसी को भनक भी नहीं था। इसलिए फ्रेंड्स, अगर हमारे आसपास कोई ऐसा है व्यक्ति जिसको देख के आपको लगता है कि वो ऐसा है, तो उसको ज़रूर मदद कीजिए। या तो उसको बोलिए कि मीट विद अ काउंसलर, मीट विद अ डॉक्टर फॉर मेडिटेशन, क्योंकि इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर हिम और हार, अदरवाइज विल सफ़र इन फ्यूचर। सो इसीलिए मेरा कहने का भाव ये है कि आप समझें कि अगर आपके परिवार के अंदर या तो फ्रेंड्स या तो कलीग्स किसी को आप देखते हैं, तो आप उसको ज़रूर गाइड करें, डिप्रेशन के बारे में बताएं। हो सके तो आप खुद से उसको मदद करें, ताकि उसको समझने में आसानी हो। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना कि डिप्रेस सिचुएशन कितना भी समय तक चल सकता है, लेकिन अगर बहुत एक्यूट कंडीशन 2 वीक्स के अधिक हो, तो शायद वो डिप्रेशन डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। तब ज़रूर काउंसलर की मदद चाहिए और डॉक्टर की मदद चाहिए। ठीक है, तो मैं इसी कारण ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी मतलब हमारे जो मूड है, हमारे जो फीलिंग्स इमोशंस है, वो क्या नॉर्मल डिप्रेशन है, एक डिप्रेसिव सिचुएशन है, या तो क्या मैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रही हूँ। तो ये हमें समझ में आया। फ्रेंड्स, ये सोचने वाली बात है, जीवन में जब हमें किसी कोई अपना हमें छोड़ के चला जाता है, या तो हमारे जीवन में कोई कमी आ जाती है, तो कोई हम बड़े सिचुएशन से गुज़रते हैं, तो एक डिप्रेशन आना एक बहुत कॉमन सी बात है फ्रेंड्स। इसमें घबराना नहीं, लेकिन उस समय आप चाहे तो सबसे बेस्ट मैं कहूँगी ये है कि आप किसी से बात करें, अपने मन के अंदर अपने इमोशंस को ना दबा के अपने मन को खोल के किसी के सामने रखें। अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है, आपकी फैमिली पर्सन भी आपको समझने के लिए तैयार नहीं है, तो ज़रूर आप काउंसलर के साथ मीट कीजिए, क्योंकि काउंसलर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉन जजमेंटल होते हैं। वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। तो ये काउंसलर सिर्फ एक काउंसलर नहीं होते हैं, गुड फ्रेंड भी होते हैं। तो ये भी ध्यान रखें फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया कि जीवन में कोई परिस्थिति ऐसा होती है, जैसे मान लीजिए अगर किसी का पापा चला जाए या तो किसी का हस्बैंड चला जाए, तो फ्रेंड्स, क्या ये नॉर्मल नहीं है कि वो कम से कम कई महीनों तक वो एक डिप्रेस सिचुएशन में रहे। लेकिन उस समय नोटिस करना है, क्या वो डिप्रेस सिचुएशन एक बैलेंस के अंदर है। अगर बैलेंस के अंदर है तो वो उसकी डिप्रेशन डिसऑर्डर नहीं है, वो एक नॉर्मल इमोशनल कंडीशन है उसके, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ उसका फीलिंग्स, उसका इमोशंस था, इसलिए उसका
ऐसा बाहर से वो रूप दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ फ्रेंड्स बहुत ही आवश्यकता है कि इस सारी चीज़ों का हम ध्यान रखें, तभी जाके हम एक सही निर्णय कर सकते हैं। अभी दूसरी एक बात है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। और दूसरी क्वेश्चन ये है कि जो डिप्रेशन डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं, मतलब जो बीमार हो जाते हैं, जिसको मेडिसिन लेना पड़ता है, ऐसा सिचुएशन क्यों आता है। अगर कोई मुझे पूछे फ्रेंड्स, तो मेरे नज़र में दो ही बात होती है। एक होता है ना, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर, या तो अपने फैमिली के ऊपर, या तो फ्रेंड्स के ऊपर, या तो अपने जॉब के ऊपर, या तो कोई वस्तु के ऊपर, या तो अपना कोई पेट होता है उसके ऊपर। तो हमारे जीवन में एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, ताकि हम जीवन में इतना डिपेंडेंट किसी के ऊपर ना हो जाए कि अगर वो व्यक्ति व वो वस्तु हमारे जीवन से चला जाए कि हम बीमारी पड़ जाए। और दूसरी एक बात होती है फ्रेंड्स, ये आप भी सोचना इसके विषय पर, कि हमारी इच्छा, हमारे आशाएं जब पूर्ण नहीं होती है, तब कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आशाएं रखना, इच्छाएं रखना कोई बुरी बात नहीं होती है, ज़रूर रखना चाहिए, है ना। बहुत ऊंची आशाएं भी रखिए, इच्छाएं भी रखिए, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ सीखिएगा, वो है एक्सेप्टेंस। अगर कभी कोई आशा पूर्ण ना हो, अगर कोई मेरी इच्छा अपूर्ण रह जाए, तो मैं इतना कह सकूँ, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट दिस। ऐसे कहते हुए आप जीवन में आगे बढ़ सको, ताकि वो इच्छा, वो आशाएं आपके जीवन की रुकावट ना बने। तो फ्रेंड्स, आज मुझे इतना बताना था, तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में कैसे हम खुश रहे, उसका राह ढूंढिए, खुश रहिए, ताकि ये डिप्रेशन जैसी काला बदल हमारे जीवन में कभी भी हमारी खुशी के आसमान में ना आए। हम हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लोगों को हंसाते रहे, पूरी विश्व में खुशी बांटते रहे। ठीक है, हर एक इंसान का जीवन का सबसे पहला लक्ष्य यही होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं आप सभी के प्रति, और आप बहुत अच्छे रहिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो दूर बैठे हैं, उसका शायद मेरी कुछ शब्द से उसका जीवन बन जाए, उसका कोई काम आ जाए, उसका कोई अपने को काम आ जाए। तो मैं चाहूँगी कि फ्रेंड्स, हम सब मिलके, ये बहुत अच्छा एक कार्य है, एक बहुत अच्छी समझ है, जो सिर्फ हमें अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी चाहिए। इसके लिए भी इस चैनल को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।